तो देखिए ये बीजेपी कट रही है, देखो ये घोड़ा तू एक बड़ा बैठ तू। ये घोड़ा कर जी रुकिए रुकिए लड़िएगा नहीं रुकिए 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 जी दवाई का वोट लेने खातर हुआ नहीं आया को नहीं वो। मैडम हाँ। बच्चे कहाँ होंगे बच्चे नहीं मेरे गांव का बच्चा है, ये बच्चा मेरा है सारा ही। मैडम जी यहाँ पे 50 आदमी कांग्रेसी वो भी मेरा वर्कर है ना, कांग्रेस के वर्कर 50 आदमी हो गए, 30 आदमी हो गए, शादी नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं हो रही है, इसके बच्चे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई दिक्कत है ही नहीं। बुलाई दाम मोहित को अंकित, ये बच्चा बोला नहीं इन बच्चों को थोड़ी इधर ले जाएगा, मैं एक टॉफी खिला के न्यू कर दूंगा। नहीं अब तो किसी ने टॉफी नहीं खिलाई, अब किसी ने टॉफी खिलाई बोलिए। मैं इसको बोल दूंगा भी ये बच्चे इस स्कूल में, हमारे स्कूल में टीचर फालतू, ये बोल देंगे बच्चों क्या पता है। बच्चों इधर जरा बताएं स्कूल में पढ़ाई होती है? 3 टीचर नहीं है, उनकी नहीं होती। अच्छा ये कब से नहीं है टीचर? ये जब से सरकारी टीचरों की बदली हुई जब तक ये टीचर। ये कितनी उम्र है बच्चे आपकी? 10। ये 10 साल की बच्ची है, अभी स्कूल से मैंने खुद देखा, गली से आई, किसी ने टॉफी दी आपको? किसी ने कहा यही बोलना है? नहीं। तो देखिए इतनी ये 10 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, झूठ बोलेगी? मनोहर लाल खट्टर क्या चीज है? हाँ मेरे जीजा वो एक लाई और वो माले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की कोशिश। अच्छा आपके जीजा जी लगते हैं मनोहर लाल? ना भाई मैं तो सिर्फ साढ़े को कहूँ मैं ना। अच्छा तो आपने क्या कहा, जैसे साडू लगते हैं? अच्छा साडू लगते हैं आपके? सड्डू कहूँगा। नशा करते नहीं, रोटी उसमें कुछ नशा नहीं करता ये। मिजाज जान लिया है। तो चूंकि आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह का कितना यहाँ पर माने जनमत? मैडम जी 1900 वोट हमारे गांव में, 1000 वोट आम आदमी पार्टी के जी। ये सारा बकवास करांगा, किंग वोट को नहीं आज कुछ 1900 वोट आग हमारे ये सारा गांव है, वो गांव राम मारो सारो जी। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। अब आदमपुर हलके की जनता क्या कुछ सोच रही है, उनकी नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंचे फ्रांसी गांव में। आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल एक तरह से यहाँ किस तरह से नज़र आ रहा है। बीजेपी के झंडे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक घर छोड़ के आप देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस के झंडे नज़र आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि गाँव में चुनावी माहौल जो है वो एक तरह से हम ये कहें कि उफान पर है। यहाँ कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या सोचना है। अब अगर वो यहाँ पर किन मसलों को लेकर, अब किन मुद्दों को लेकर, किन के लिए नाराज़गी जाहिर करते हैं और किन के लिए यहाँ पर अब हम ये माने कि जनमत दिख रहा है। अब मेरे साथ यहाँ ये फ्रांसी गांव के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कीमती लाल। अच्छा कीमती लाल, कीमती वोट देने का किसको सोचा है? हम कांग्रेस को, जयप्रकाश जेपी को। अच्छा जयप्रकाश जेपी को। इस गांव का इतिहास ये रहा है कि कभी चौधरी देवीलाल के पक्ष में यहाँ पर ज़्यादा वोट दिए जाते थे, सुना कि उनका यहाँ पर भाईचारा भी बहुत ज़्यादा था। तो इनेलो का आज कितना जनाधार माने? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, गांव पहले इनेलो का था, लेकिन अभी उनका पारिवारिक सिस्टम की वजह से अभी इनेलो का मतलब वोट तो है गाँव में 50 के लगभग है, लेकिन अभी लगभग गाँव का एक ही तरफ रुझान है, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की ओर रुझान है। ये जो है ये मुझे नज़र आ रहे हैं बीजेपी समर्थक हैं, ये कांग्रेस का बता रहे रुझान, आप क्या कहेंगे? ये गांव में 8-10 घर है जी, ये भी बात यही कह रहा है। इस 8-10 घरों में 2-3 घर तो जी ये शपथ दिलवा दी इनको जी, किसी को मेंबर की और 3-4 घरों की सरपंच की और एक दो बीडीसी मेंबर बना दिया जी। तो ये 10 घर है कांग्रेस जी, पूरा एक तरफा माहौल है बीजेपी का जी और पूरे हलके का प्यार भजनलाल परिवार के साथ रहे जी। और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड बन रहा है जी, जो भगवत जी का निशान है, 3रे नंबर बटन है जी, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी जीतने जा रही है आदमपुर हलका, उनको आशीर्वाद देगा और हारने वाला ही तीसरी पीढ़ी से होगा जी। तो आप बताएं यहाँ माहौल किन का लग रहा है फिलहाल? यह माहौल जयप्रकाश जेपी जी का है। गाँव में 1900 वोट है, 1700 वोट पोल होंगे, 1400 वोट जयप्रकाश जेपी जी के, 250 वोट बीजेपी के हैं और जो बाकी बचे अदर पार्टियों के। अच्छा ये जो बीजेपी से जुड़े हुए थे वो व्यक्ति बता रहे थे कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, सरपंच ने काम नहीं कराया। आप मेरे पास आओ, इधर जाओ माइक। तो देखिए यहाँ पर जो है एक तरह से खींचतान जो है वो शुरू हो गई जी। अगर इन भाइयों के है, हाँ। इसमें नाली के अंदर पानी है, ये कूड़ा करकट खुद झाड़ू से अंदर घेरते हैं इसके, इसमें हिम्मत नहीं है इसको उठा के वहां तक ले जाएं, ये खुद जिम्मेवार है इनके। तो देखिए ये बीजेपी कट रही है, देखो
ये घोड़ा तू एक कर, बड़ा बैठ तू। ये घोड़ा करके जी रुकिए रुकिए, लड़िएगा नहीं, रुकिए 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 रुकिए। चलिए अब मसले मुद्दों पर बात कर लेते। देखिए रुकिए, अब आप जो हैं, अब दोनों जो हैं, दोनों से मैं सवाल करूंगी, आपसे भी और मैं आपसे भी। आप भी यहाँ आ जाइए, आप भी यहाँ आ जाइए, आइए बैठिए। देखो देखो, ये जो है इन्होंने आरोप लगाया कि गांव का विकास हुआ नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने खुद ही कचरा फैलाया और खुद ही कह रहे कि गांव का विकास हुआ नहीं, सरपंच ने विकास नहीं करवाया है। अब तो जरा बताएं कि इन्होंने तो कहा स्कूल भी बंद है आपके हलके के, कभी आप खुद गए हैं कुलदीप बिश्नोई के वहां अपनी समस्याओं को बताने के लिए? स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है मैडम, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बारिश आवा ने जी दवाई का वोट लेने खातर आवा नहीं आया को नहीं वो मैडम हाँ। बच्चे कहाँ होंगे इसकी? बच्चे नहीं, मेरे गांव का बच्चा है, ये बच्चा मेरा है सारा है। मैडम जी यहाँ पे 50 आदमी कांग्रेसी वर्कर है ना, कांग्रेस के वर्कर 50 आदमी हो गए, 30 आदमी हो गए, शादी नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं हो रही है। इसके बच्चे, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई दिक्कत है नहीं। बुला था मोहित को, अंकित वो मेरा तो बेटा क्या जिसकी शादी नहीं हुई है तो क्या वो समस्याएं नहीं बता सकते? क्या वो समस्याएं नहीं बता सकते? प्राइवेट में या सरकारी में, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? सरकारी में पढ़ते हैं मेरे बेटे। सरकारी में, तो सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकारी स्कूल की कुछ व्यवस्था नहीं है। ये इसको तो पता नहीं, तो आरएसएस का, बीजेपी का मेन वर्कर है। ये मैं बताता हूँ गरीब की समस्या क्या है। हमारे वहाँ मजदूर भाई जाते हैं खेत में नरमा चुगने के लिए, वो कापी पेंसिल के तरसते हैं। जब हुड्डा सरकार की सरकार थी, जब उनको वजीफा मिलता था, अब की बार खट्टर सरकार ने वजीफा बंद कर दिया इनको। अगर आपको नहीं है तो ये बच्चे आते, इनसे पूछ लेना इनको वजीफा मिलता है या नहीं मिलता। ये बीजेपी सरकार खत्म सरकार है, इसको तो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे अब की बार। यहाँ से 2022 के अंदर हरियाणा का इतिहास बदलने जा रहा है। अच्छा आप बताएं, ये तो कह रहे हैं कि वजीफे मिलने भी बंद हो गए हैं। मैडम जी सब कुछ हो रहा है, वजीफा भी आ रहा है। और मैडम जी मेरे से बात करो, जो केजरीवाल बिल लेके गया था ना पंजाब के अंदर, मैं लाता हूँ उनकी एक अकाउंट की कॉपी चेक कर लो। अगर जो इनको एक भी वजीफा मिला है तो ये बकवास कर रहे हैं सभी, ये बुखलाहट है इनकी। मैं सच्चाई के साथ दावा कर सकता हूँ, मैं हर घरों के अंदर बच्चों की चेक बुक लेकर आपको दिखा सकता हूँ, उसमें वजीफा नहीं मिलता इनको। विधायक तो इस हलके के जो विधायक हैं उनको तो प्रवासी विधायक बोलते हैं कि हलके में कभी वो आए नहीं है। वो तो जी यहाँ करे करो, जेर कढ़ाओ के करे वो कह मैं तो यहाँ ले लियो, हमारे समझ में को नहीं आवे जी के तो करे के ने वो आवे ही को नहीं। इतने मार का मैं एक दिन वोट मांगन आयो, गौशाला का 5 लाख रुपया वो का आ गया हमारे तो इतने को नहीं आए गौशाला का आए को नहीं जी, कि देवे को नहीं वो, मैं कि मांगे भी करूँ। मैं तो कह जी कि गौवा दान दे दो, जब बोले मैं 5 लाख दे दूँगा। 5 लाख है आज 8-10 महीना पहले ऐलान करियो जी, दूसरे वोट मांगन आयो, जब भी गाँव कहो, जब बोले बे तो आ गया, फिर मैं बड़ा गौशाला में पता करियो, जी बोले जी को नहीं आया बे। तो ये तो देखिए गांव वाले ही बता रहे ना, तो 5 लाख मिले गौशाला के, स्कूल यहाँ के बंद हैं, कौन सा विकास हुआ? एक काम गिनवा दे, एक काम गिनवाऊंगा मैं आपको मैं सारी बात का जवाब दूंगा। इन बच्चों को बतानी है, कैमरामैन को कहूँगा ये बच्चे सरकारी स्कूल से आए। आप सरकारी स्कूल से हैं? आओ बच्चों बताओ, टीचर हैं? 3 टीचर नहीं है, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश संस्कृत। हाँ अब जवाब दीजिए, बोलिए। ये हमने बात करी थी मैडम, वो अब बात करी थी पहले, सब कुछ अब बात करी थी जी। हाँ सच्चाई है, बोलिए। और बताऊँ आपको गौशाला वाली बात, ये नहीं स्कूल पे बताइए। गौशाला तो गांव वाले तो गौशाला चलाते ही हैं। हरियाणा में कहाँ पशुओं को कमी हुई है? कभी गांव वालों ने होने दी है? पशु तो हमारा धन है हरियाणा में। स्कूल की बताएं, शिक्षा की बताएं। ये बच्चा बोल रहे हैं, ये बच्चा बोल रहा है, इन बच्चों को थोड़ी इधर ले जाएंगे, मैं एक टॉफी खिला के न्यू कर दूंगा। नहीं अब तो किसी ने टॉफी नहीं खिलाई, अब किसी ने टॉफी खिलाई? बोलिए। मैं इसको बोल दूंगा ये बच्चे इस स्कूल में, हमारे स्कूल में टीचर फालतू, ये बोल देंगे। बच्चों क्या पता है? बच्चों जरा बताएं स्कूल में पढ़ाई होती है? 3 टीचर नहीं है, उनकी नहीं होती। अच्छा, ये कब से नहीं है टीचर? ये जब से सरकारी टीचरों की बदली हुई, जब तक ये टीचर। ये कितनी उम्र है बच्चे आपकी? 10। ये 10 साल की बच्ची है। अभी स्कूल से मैंने खुद देखा, गली से आई। किसी ने टॉफी दी आपको? किसी ने कहा यही बोलना है? नहीं। तो देखिए इतनी, ये 10 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, झूठ बोलेगी? अभिमान से बताइए, हल्के में जो समस्याएं हैं, सच्चाई बताइए। मैडम हमारे गांव में कई मास्टर टायर है, ठीक है, और ये ऐसे समाज सेवी ना, इनको भी करना चाहिए, उनको भेजना चाहिए। ये तो आम ग्रामीण है, समाज सेवी नहीं है ना, ये तो आम ग्रामीण है। आप ये सभी का झंडा उठा लेता जी शाम को। एक और बताऊंगा, वो मुख्यमंत्री कौन है? मल्लेगा के है कब्यावड़ा है, मनोहर लाल खट्टर। के चीज है? हाँ मेरे जी वो एक लाई
और वो माले मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा अच्छा, आपके जीजा जी लगते हैं मनोहर लाल। ना भाई, मैं तो सिर्फ साढ़े कौन गाँव में ना अच्छा, तो आपने क्या कहा, जैसे साडू लगते हैं? अच्छा, साडू लगते हैं आपके। सड्डू कहूँगा, नशा करते नहीं, रोटी के सिवाय कुछ नशा नहीं करता ये सच्चाई बोल रहा है। और इन बच्चों को आप वजीफे के बारे में पूछ लो इनसे। पूछते हैं जी, आप क्या कह रहे थे मनोहर लाल के बारे में, क्या कह रहे थे सीएम के बारे में? मेरा सड्डू है वे, उसका बच्चा नहीं है, शादी नहीं है, माँ वो अच्छा है वो बोले नहीं, बोले एकला वोट है। जब भी आपके सामने ये करे है तो मैं बोले अभी एक ही है। यानी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनोहर लाल की भी शादी नहीं हुई जो कि सीएम है, और इनकी भी नहीं हुई, लेकिन ये विकास मसलों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था करवाई नहीं, इनकी हुई नहीं, ऐसे बोलो। नहीं, वो ठीक है, पर्सनल नहीं जाएंगे। और इन भाई साहब की हुई नहीं, वो पर्सनल बात है। अगर विकास की बात करें तो हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। अगर छत देखी जाए तो छत पूरी खंडर हो रखी है। यहाँ गांव की धर्मशाला देखी जाए, गांव का मतलब स्वास्थ्य केंद्र देखा जाए तो बिल्कुल सब सिस्टम है ही नहीं कुछ विकास के नाम पे। अभी मेरी बात सुनो, पिछले 25 सालों से यहाँ मतलब कुलदीप बिश्नोई जी जीत रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो चले जाते हैं, यहाँ गाँव में कभी आए ही नहीं, कभी विकास कभी किया ही नहीं उन्होंने। अभी ये पीछे ये बोल रहे थे कि हमें विकास से कोई लेना देना नहीं है, विकास के बगैर क्या है जी? इनको क्या पता विकास के बगैर है क्या? इनेलो का भी यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे। सर बैठिए, जरा बताइए कि हम यहाँ पर इनेलो का जिक्र कर रहे थे कि कभी ताऊ देवीलाल का ये हम माने कि एक तरह से भाईचारे भरा गांव हुआ करता, क्यों टूटा उनका ये रसूख जो यहाँ? तो लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा वोट आएंगे इस गांव से। अच्छा, इनेलो की बहुत ज्यादा वोट आएंगे, कितनी के? ये तो वो अल्लाह मचा रहे हैं जी, हमारे शांत वोट है वो सारे गम के हमारे ही हैं। हाँ जी। अच्छा, तो बीजेपी ने कितना काम करा है बता दें? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया जी। हाँ जी, इनकी नीतियाँ भी गलत है। सीएम साहब अब 1 तारीख को आ रहे हैं, तो इस हल्के में 2 या 3 चक्कर लगाते काम करना होता, तो लोग डिमांड लिए तैयार बैठे हैं भी सीएम साहब आए और हमारी ये मांगे आगे रखें, इसके वजह वो आज नहीं रहे हैं सीएम साहब। हाँ जी। अच्छा, ये बीजेपी से जुड़े हुए भाई हैं, हम लगातार इनसे बात कर रहे थे। इनका ये कहना था कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये विकास को वोट नहीं देता, ये वोट देता भजनलाल परिवार को या उस परिवार से जुड़े चेहरे को। देखो जी, चौधरी भजनलाल जी ने इस एरिया में काम किए, 13 साल उनका सीएम पद रहा, ठीक है जी। उस टाइम तो विकास था, और जब से वो 96 से लेके आज तक 27-28 साल हो गए, उसके बाद तो यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। कुलदीप जी 1 महीना आते हैं और 59 महीने विदेशों में रहते हैं। हाँ जी। तो खासी नाराजगी है कुलदीप बिश्नोई के लिए? बीजेपी से नाराजगी है जी। कुलदीप जी तो हमारे क्षेत्र के हैं, उनका तो जो प्रेम भाव है वो फिर हमारे तसली को नहीं आगे कांग्रेस समाज, आज आगे कांग्रेस समाज को उड्डो गयो। काल जी पंडित आए, वो एक विद्वान हो जी, माने तो बेरो को नहीं किन्नो सोनीपत का नहीं हो, बोले जी का नहीं हो, चल जे नहीं भी नदिया डूब गई के बन पहले कहे हुड्डा साहब ने बोले ना मिलो अपनी सरकार को नहीं आवे भाई जी, बीजेपी में आए हुए तो देखना जी 6 के बाद में सरकार हुड्डा साहब की बनेगी जी। अच्छा, तो ये जो है बीजेपी, इनेलो और हम माने के कांग्रेस, ये तीनों हो गए हैं। अच्छा, ये तो ये है आम आदमी पार्टी से, तो आपने जो है तीनों पार्टियों का जो है वो एक तरह से मिजाज जान लिया है। तो चूंकि आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह का कितना यहाँ पर माने जनमत? मैडम जी 1900 वोट हमारे गांव में, 1000 वोट आम आदमी पार्टी के जी। ये सारा बकवास करांगा, किंग वोट को नहीं आज कुछ 1900 वोट आग हमारे ये सारा गाँव है, वो गाँव रहा मारो सारो जी। हाँ, तो ये आम आदमी पार्टी तो हम माने के नहीं है अब की बार यहाँ हल्के में, अब किस मसले को लेकर वोट देंगे उन्हें? अब पार्टी तो नहीं है जी, लेकिन आदमी तो असली है, वो तुम्हारा हल्का कोई है जी। तो उनको तो आपने पहले भी हरवा दिया था। पहली टाइम अलग है जी, नई पार्टी में आया तो नया काम करवाऊंगा मैं। ये तो यही करा जी, बकवास करा सारा है, एक तरफ माहौल है जी हमारा गाँव को। अच्छा, आम आदमी पार्टी का माहौल है बिल्कुल जी। अब जो ज्यादा जनमत है वो फिलहाल किनका, हम माने के कांग्रेस का ना आम आदमी पार्टी का जी। लेकिन आपने तो पहले 1000 वोट बताए थे। यहाँ तो 1000 वोट आएंगे जी आम आदमी पार्टी हमारे गांव में। अच्छा, 1900 वोट से 1000 वोट हमारे आएंगे। अच्छा। और ये बाकी थे बांट दो, पीछे बच गया, कितना बच गया। तो देखिए यहाँ पर आपने जो है आम आदमी पार्टी जो है उनका मिजाज जान लिया कि वहाँ यहाँ कितने वोट उन्हें मिलेंगे। बीजेपी ने कितना विकास किया है वो भी जान लिया, इनेलो ने कितना विकास किया है वो भी जान लिया,
कांग्रेस के जो समर्थक है या फिर ये कहें जो ग्रामीण हैं वो कांग्रेस को लेकर क्या कह रहे हैं ये भी जान लिया। अब ये फ्रांसी गांव का एक तरह से हम कहें कि पूरा आकलन आप लोगों के सामने है। आगे और बढ़ते हैं हम, आदमपुर के और गांवों की यात्रा आप तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। आपका क्या सोचना है, राय ज़रूर रखिएगा इस तमाम बातचीत को लेकर। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।